हेलो दोस्तों। आज की फिल्म सर्वाइवल आइलैंड एक ऐसी कहानी है जहां प्यार, बेवफाई और बदले की सारी हदें पार हो जाती हैं। एक पति, एक पत्नी और एक अजनबी जब ये तीनों एक सुनसान टापू पर फंसते हैं तो असलियत कुछ और ही निकल कर आती है। आखिर क्यों एक पत्नी ने अपने पति को उसी टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बाग 14 को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी की शुरुआत एक वीरान टापू से होती है जहां एक लड़की जेनिफर पिछले 10 दिनों से भूखी प्यासी फंसी हुई थी। उसे एक समुद्री घोंघा मिलता है लेकिन वह रेत से भरा होता है। तभी उसकी नज़र दूर बैठे एक युवक मनुएल पर पड़ती है जिसके पास ताजी मछली थी। पेट भरने के लिए जेनिफर उसके पास जाती है। मनुएल उसे खाना देने के बदले एक किस की शर्त रखता है। भूख से बेहाल जेनिफर मान जाती है और उस दिन के बाद से दोनों साथ मिलकर रहने लगते हैं। वे एक छोटी सी झोपड़ी भी बना लेते हैं। एक दिन मनुएल को किनारे पर एक आदमी बेहोश मिलता है। ये जेनिफर का पति जैक था। जैक को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी और मनुएल 10 दिनों से साथ हैं, तो उसे उन पर शक होने लगता है। जैक गुस्से में झोपड़ी के 2 टुकड़े कर देता है और मनुएल से झगड़ा कर बैठता है। वह मनुएल से कोई मदद नहीं लेना चाहता और खुद शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। जैक की नज़र मनुएल के डाइविंग मास्क पर थी। एक दिन जैक उसे चुराकर समुद्र में उतर जाता है। पीछे से जेनिफर और मनुएल के बीच संबंध बन जाते हैं। जब जैक वापस आता है तो वह सब समझ जाता है। जैक अंदर ही अंदर जल रहा था और उसने मनुएल को खत्म करने की कसम खा ली। वह खुद एक बेकार प्लास्टिक की बोतल से देसी डाइविंग मास्क बनाता है और समुद्र की गहराई में एक डूबी हुई नाव ढूंढ निकालता है। जैक उस टूटी नाव को खींचकर किनारे लाता है और दिखावा करता है कि उसने उसे ठीक कर लिया है। असल में उसने नाव के छेद को सिर्फ प्लास्टिक से ढका था ताकि वह बीच समुद्र में जाकर डूब जाए। अगले दिन जब जैक शिकार पर जाता है तो मनुएल और जेनिफर मौका पाकर वह नाव चुरा लेते हैं और भागने लगते हैं। जैक उन्हें रोकता नहीं बल्कि किनारे पर बैठकर मुस्कुराता है। जैसे ही नाव गहरे पानी में पहुंचती है वह डूबने लगती है। मनुएल और जेनिफर तैरकर वापस किनारे आने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मनुएल तट पर पहुंचता है जैक उस पर भाले से हमला कर उसे मार डालता है। इसके बाद वह जेनिफर को अपनी बात मानने पर मजबूर करता है। महीनों बाद एक टूरिस्ट नाव उस टापू के पास से गुजरती है। जैक उस वक्त समुद्र में था। जेनिफर बिना देरी किए उस नाव पर सवार हो जाती है। जैक उसे आवाजें लगाता रह जाता है लेकिन जेनिफर उसे उसी वीरान टापू पर तड़पने के लिए अकेला छोड़ देती है। तो दोस्तों, क्या जेनिफर का अपने पति को अकेले छोड़ना सही था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।